मेरा नाम शकूर है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। हमारा गांव सरसब्ज खेतों, घने दरख्तों और खुली फिजाओं से घिरा हुआ था, जहां जिंदगी सादगी में बसर होती थी। हमारे गांव के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे और हम सब एक दूसरे की मदद करते थे। मगर सादगी के पीछे भयानक हकीकतें छुपी थीं, जो वक्त के साथ सामने आती हैं। एक दिन की बात है, मैं खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ता सुनसान था और हर तरफ घनी झाड़ियां और दरख्त थे। परिंदों की आवाज़ें माहौल को और भी पुरअसरार बना रही थीं। अचानक मुझे किसी लड़की की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं ठिठक गया, मेरे कदम रुक गए और दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे जहन में कई ख्यालात आए, पर मैंने हिम्मत की और आवाज़ की सिमत बढ़ा। जब मैं करीब पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने एक होलनाक मंजर था। तीन दरिंदे सिफ्त लोग एक मासूम लड़की को काबू किए हुए थे और चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, मगर वहां कोई न था जो उसकी फरियाद सुनता। मेरा खून खोल उठा। मैंने हिम्मत करके शोर मचाया और उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तादाद में ज्यादा थे और मुझ पर झपट पड़े। उन्होंने मुझ पर वहशियाना हमला किया, मेरे सर पर वार किया, जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैंने बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं जख्मी हालत में पड़ा था। मेरा जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर मेरे दिल पर जो चोट लगी थी वो कहीं ज्यादा गहरी थी। वो लड़की जा चुकी थी और मैं बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। मैंने किसी न किसी तरह हिम्मत मजमा किया, घरों की भागा। जब मैंने गाँव वालों को सारी बात बताई तो पहले तो खौफ की चादर उनके चेहरों पर छा गई, मगर फिर एक नई आग भड़क उठी। वो आग थी जुल्म के खिलाफ लड़ने की। कुछ दिनों की मेहनत के बाद हम इन दरिंदों को पकड़वाने के लिए कदम उठाया। गांव के बुजुर्गों और कानून नाफिज करने वालों अदारों को इकट्ठा किया। मैंने हर दरवाजे पर जाकर लोगों को जगाया कि अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारी बेटियां भी महफूज नहीं रहेंगी। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ बुलंद होने की मामला पूरे इलाके में फैल गया। कई दिन की जिदोजहद के बाद हमने उन मुजरिमों को कानून के हवाले कर दिया। उन्हें सख्त सजा दी गई ताकि दूसरों के लिए इबरत बन सके। मगर इस कहानी का सबक ये था कि हम सबको मिलकर ऐसे वाक़यात के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगर हमने बेटियों बहनों की हिफाजत करनी है तो और माशरे में जुल्म पैने नहीं देना होगा। ये कहानी सिर्फ शकूर या सहरा की नहीं, बल्कि एक शख्स की है जो जुल्म सहता है या उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से घबराता है। अगर हम सब मुतहिदा। पहला मंजर पुरअसरार रात। राशिद, जो एक आम सा नौजवान था, अपने मामूल के रास्ते पर जा रहा था। रात का वक्त था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक एक घर से चीख व पुकार की आवाज़ें सुनाई दी। वो चौंक गया और रुक कर गौर से सुनने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी की इज्जत पामाल की जा रही हो। दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। दूसरा मंजर खौफनाक लम्हा। राशिद ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता घर के करीब पहुंचा। अंदर झांका तो देखा कि एक लड़की, जिसके आंसू इसके गालों पर बह रहे थे, जुल्म का शिकार हो रही थी। एक दरिंदा नुमा शख्स उस पर जुल्म कर रहा था। राशिद का खून खोल उठा। वो बगैर सोचे समझे आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से उस दरिंदे को धक्का दिया। तीसरा मंजर मदद और हिम्मत। लड़की खौफजदा थी और कांप रही थी। वो अचानक राशिद के सीने से लग गई और जोर शोर से रोने लगी। राशिद ने उसे तसल्ली दी और कहा, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने पुलिस को इत्तला देने के लिए मोबाइल निकाला। चौथा मंजर इंसाफ की जुस्तजू। पुलिस जल्दी पहुंच गई और मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया। राशिद ने लड़की को अस्पताल ले जाने में मदद की और उसके साथ खड़ा रहा। वो लड़की बहुत हिम्मत वाली निकली। उसने पुलिस को मुकम्मल बयान दिया
اور اپنے مجرم کو قانون کے کدھر ہے ہم اپنے مجرم کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا۔ پانچواں منظر، ایک نئی امید۔ کچھ دن بعد عدالت میں مقدمہ چلا اور ظالم کو سخت سزا سنائی گئی۔ راشد کو سماج میں ہیرو کے طور پر دیکھا جانے لگا اور لڑکی نے ایک نیا حوصلہ پایا۔ اس کی زندگی ایک نئے سفر پر گامزن ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے دوستو کہ اگر ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں تو ناانصافی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، راشد کی بہادری نے ایک زندگی کو بچایا اور ایک مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے کو شکست دیتی ہے۔ یہ کہانی مکمل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ترمیم یا مزید بہتری والی کہانی چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ میرے پیارے دوست۔